हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूंड स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल 3 के मेरिट लिस्ट और बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रथम के जो है सेकंड लिस्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। साथ ही बीएड के जो मामले हैं, जो केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में प्राइमरी टीचर को लेकर के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलेंडर जारी किया गया है, और वो कैलेंडर है चुनाव का। 5 राज्यों में जो चुनाव हैं, इनके एग्ज़ाम और रिजल्ट दोनों की तिथि जारी कर दी गई है। साथ में पोस्टिंग कब होगी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्टिंग कब होगी वो भी बता दिया गया है। तो ये है अपना भारत देश, जहाँ पे प्राथमिकता जो है चुनाव चीज़ों को दिया जाता है। चुनाव से संबंधित डेट जारी किए जाते हैं, सब कुछ एकदम बाकायदा उसी डेट पर होता है। और उसको करवाने के लिए बड़े बड़े अधिकारी लग जाते हैं। अपने देश के जो है सुरक्षित जवान जो है उसको भी बुला लिया जाता है। सीआरपीएफ के जवान को बुला लिया जाता है, बिहार पुलिस हो, बंगाल पुलिस हो, मतलब स्टेट पुलिस को बुला लिया जाता है। लेकिन वहीं आपका अगर खुद का एग्ज़ाम हो, जो देश का भविष्य बदलने वाले हैं, जो कर्मचारी बनने वाले हैं, अधिकारी बनने वाले हैं, जब इनका एग्ज़ाम होता है तब क्या होता है दोस्त कि लल्लू पल्लू 2-4 पुलिस देते हैं, और वो बाहर में सिगरेट फूंकता है या फिर मोबाइल देखेगा, और अंदर में आपका सेटिंग हो रहा होता है। तो पता नहीं कब ये बदलेगा। और कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर निकल भी जाएगा तो वो फॉलो होगा नहीं। और यहाँ तो 1 महीने के अंदर सब कुछ हो जा रहा है, लेकिन वहाँ पे आपको 5-5 साल लगेंगे। खैर, देखिए अब क्या इस पर बोलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट मेरिट्स पे और सीजीएल 3 मेरिट पर, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे बता दें कि बीएड डिग्री धारक को शीर्ष कोर्ट से कोई राहत अभी नहीं मिला है। और आपको हम बता देते हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी टीचर से संबंधित है, कि बीएड वाले जो भी स्टूडेंट है, एक बात तो आप समझ लीजिए, आपको प्राइमरी टीचर में मौका नहीं मिलेगा। भले ये टाल रहे हैं, कोर्ट में मामला भी टल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 100% आपको गारंटी देते हैं कि ये बीएड वालों को मौका नहीं देंगे, चाहे आपसे फॉर्म पहले ही क्यों ना भरवा लिया गया हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने मुद्दे पर। ये बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रथम सेकंड लिस्ट कब तक आएगी। ये सवाल कई बार आप लोगों ने पूछा है, कमेंट के माध्यम से, कोई पर्सनल मैसेज भी कर देते हैं। तो आइए इसी के ऊपर हम चर्चा करें। दोस्तों, यहाँ पर आप जो डेट देख रहे हैं 29 अगस्त 2022 का ये डेट है, और इसमें क्या कुछ कहा गया है वो ध्यान से समझिएगा, उसके बाद हमसे बात करिएगा, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत वेटिंग लिस्ट जारी करने एवं भविष्य में काउंसलिंग हेतु उपलब्ध 177 पदों की काउंसलिंग आयोजित करने के संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों एवं विभिन्न माध्यमों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और आयोग कार्यालय को प्राप्त आवेदन या फिर अभ्यावेदन के आलोक में यह सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा विभागों से प्राप्त अधियाचना एवं नियमावली के आलोक में ही विज्ञापन प्रकाशित कर आवश्यक कार्रवाई की जाती है, और ये अभ्यर्थियों का चयन अनुशंसा प्रेषित की जाती है। तो कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के पटना के संकल्प संख्या इतना के कनिका 6 में स्पष्ट उल्लिखित है कि किसी भी उम्मीदवार या उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर योगदान नहीं देने या अन्य कारणों से रिक्तियां नहीं भरी जाने के सकने की स्थिति में ऐसी रिक्तियां अगली अधियाचना के लिए अग्रणित की जाएगी। तो आपको एक बात तो समझिए दोस्तों कि जो भी सीजीएल 3 वाले भी स्टूडेंट हैं, जो पूछते रहते हैं कि क्या सीटें खाली रहेगी तो क्या मुझे सेकंड लिस्ट का मौका मिलेगा, तो आपको बता दें ऐसा कोई लिस्ट आने वाला नहीं है, ठीक है। वेटिंग का कोई प्रावधान नहीं है बिहार में, इसलिए सीजीएल 3 वाले ध्यान सुनिएगा, कोई लिस्ट नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं बीएसएससी इंटर स्तरीय वाले कैंडिडेट के लिए। देखिए, जो भी सीटें खाली थी वो सीटें अधियाचित होकर के नई वैकेंसी इंटर लेवल 2 में आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर 177 सीट अभी भी रिजर्व है, और ये कब मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, वेटिंग लिस्ट जारी करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, अतः बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना विज्ञापन संख्या इतना प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2014 संबंधित वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। लेकिन काउंसलिंग हेतु योग्य कतिपय अभ्यर्थियों के मामले उच्च न्यायालय पटना में विचाराधीन है। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा दोस्तों, जो इंटर स्तरीय प्रथम वाले सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि काउंसलिंग हेतु योग्य कतिपय अभ्यर्थी, यानी कि काउंसलिंग हेतु जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं उन सभी का मामला भी माननीय कोर्ट उच्च न्यायालय पटना में विचाराधीन है। यानी कि जो 177 सीट रिजर्व किया गया है वो उन छात्रों के लिए रिजर्व किया गया है जिनका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। 187 स्टूडेंट है दोस्तों जिनका मामला कोर्ट में चल रहा है,
और वो है फिंगर मिसमैच वाले, और उन्हीं के लिए 177 जो है सीटें रिजर्व की गई थी। ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि काउंसलिंग हेतु योग्य कतिपय अभ्यर्थी के मामले माननीय उच्च न्यायालय पटना में विचाराधीन है। इन मामलों के निष्पादन के पश्चात काउंसलिंग के लिए उपलब्ध 177 पदों के विरुद्ध मेधानुसार योग्य अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु आमंत्रित करने का निर्णय लिया जाएगा। तो 177 वो लड़के हैं जो डीवी के लिए बुलाए गए थे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि डीवी के लिए वही बुलाए गए थे जो मेधा में थोड़े ऊपर थे, और जब इनका डीवी क्लियर हो जाएगा, यानी कि कोर्ट के मामले जो अभी चल रहे हैं, कोर्ट में जब तक सुनवाई नहीं होती है, एक भी सुनवाई नहीं हुआ, मैं आपको बता दूं, एक भी सिंगल सुनवाई नहीं हुआ। 3 अपील डाले हुए हैं सेकंड बेंच में, ठीक है। जैसे देखिए, इन्होंने फर्स्ट बेंच में इन्होंने केस किया था, रिट डाला था, वहाँ से इनको जीत मिल गई थी, लेकिन फिर इनका जो है बीएसएससी ने जो है इनके ऊपर ही अपील करके केस करके एलपीए दायर करके और केस लटका कर रखी है। एक भी सुनवाई इस पर एलपीए पर नहीं हुई है। जब ये सुनवाई होगी, जब ये जजमेंट होगा, तब तक लगभग 6 महीने से साल भर भी लग सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नवंबर में ये रिजल्ट आएगा सेकंड लिस्ट, लेकिन मैं मानता हूँ ऐसा नहीं आएगा, कभी होगा ही नहीं। तो 177 सीटों के लिए नए स्टूडेंट ध्यान ना लगाएं, वो अपने नए तैयारी में लगे रहे हैं। यहाँ पे नए लड़कों को मौका मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। और उन्हीं को मौका मिलेगा जो पेटिशनर है, जो केस में फंसे हुए हैं, यानी कह सकते हैं 187 स्टूडेंट जो हैं उनको ही मौका मिलेगा। हाँ, वहाँ पे अगर उन लोग को मौका मिलता है, अब्सेंट हो जाते हैं, तो शायद आपको बुला ले, लेकिन वो भी उम्मीद हम न के बराबर कहते हैं कि सेकंड लिस्ट में कोई नए कैंडिडेट को मौका देने जा रही है, ठीक है। और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जैसे सेकंड लिस्ट में अगर नए लड़कों को मौका देती है, ठीक है, 177 सीट में नए लड़कों को मौका नहीं देती है, लेकिन अगर ये अब्सेंट कर जाते हैं तो उनके जगह अगर योग्य होंगे तो उन छात्रों को मेरिट में रखा जाएगा जो 1778 अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाई किए गए थे मेरिट के बेस पर, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लड़कों का उसमें मेरिट बन जाए, ये एक विचार है मेरा, और ये हो भी सकता है। बाद बाकी आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बातें लिखी गई है, और इस पर आपको अमल करना चाहिए। और हम बात करते हैं CGL 3 का मेरिट कब तक आएगा। तो दोस्तों, आपको 9 तारीख तक जो है आपका डीवी हो चुका है, और आपकी मेरिट लिस्ट जो है 20 से 25 के बीच में आ जाने की संभावना है। 25 तक आप मान के चल सकते हैं, 25 से नीचे नहीं आएगा, 25 तक ही होगा, क्योंकि 24 तक तो आपका पूजा ही है, तो 25 के बाद ही मान के चलिए 25 से 30 के बीच में अब हो सकता है आपका मेरिट आ जाए, 25 से 30 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। ये डेट आप समझ लीजिए, इसी बीच में आपका मेरिट लिस्ट आने की संभावना है। लेकिन आपको बताना भी चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।